सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और बच्चे, आज हम लोग +4 मार्क्स के लिए यानी अपने टारगेट से और 4 कदम आगे बढ़ने के लिए एक टॉपिक लेके आए, कैनिज़ारो रिएक्शन। बच्चे, ये टॉपिक तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कुछ ऐसी पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है जिनके ऊपर डायरेक्ट ऑन स्पॉट क्वेश्चन आते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो, एक्चुअल पेपर तो नहीं बता सकती, बट यस, तुम लोगों को पेपर को प्रिडिक्ट करके बता रही हूँ कि पेपर में ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है कैनिज़ारो रिएक्शन में। तो कुछ 5 मिनट की ही वीडियो होगी, शॉर्टकट से बता दूंगी कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कौन देगा कैनिज़ारो रिएक्शन और होती क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए ये शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर रही हूं, जिसपे शॉर्ट आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। व्हाट डू यू मीन बाय कैनिज़ारो रिएक्शन? तो बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें देखना होता है इसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड। क्या देखना है? कार्बोनिल कंपाउंड देखना है, यानी कि कार्बोनिल वाला कंपाउंड CO ग्रुप देखना है। ये देते हैं ये कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है मैम। अब क्या मैम सारे कार्बोनिल कंपाउंड देंगे या कुछ स्पेसिफिक उसके लिए भी क्राइटेरिया है? तो यस, आपके ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या होने चाहिए, एक भी अल्फा H नहीं होने चाहिए, 0 अल्फा H होने चाहिए उसके पास में। बात समझ आई? 0 अल्फा H, कोई भी अल्फा H नहीं होने चाहिए। NCERT साफ साफ ये रिएक्शन बताता है और तुम्हारे नीट के PYQs में भी ये रिएक्शन आई हुई है। तो स्टार्ट करेंगे। अल्फा H नहीं होने चाहिए, तो मैम कुछ एग्जाम्पल लिख के बताओ इसके लिए, कुछ एग्जाम्पल लिख के बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल से और रिएक्शन को समझ लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। तो मेरे सामने ये रहा तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड, लेट्स से फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसके पास, तुम लोग मुझे बताओ, अल्फा H है? वीडियो पॉज करो, आराम से देखो, क्या इसके पास अल्फा H है? इसका IUPAC मुझे जरूर बता दो कि इसको बोलते क्या है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कॉमन में इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। अब मैम आपने लिख के दिया तो डेफिनेटली इसके पास नहीं होगा, तभी आप लिख रहे हो, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर इसको IUPAC में लिखेंगे मीथेनल। चमका, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? अब काफी बच्चों को अल्फा H नहीं पता, तो क्या होता है अल्फा H? तुम्हारा जो CO दिखता है ना, CO, ये रहा CO के जस्ट बाजू वाला कार्बन, CO के जस्ट बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बात समझ आई? तो यहां पर तो मैम इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन कहां पे होगा? चमका, तो इसके पास क्या है? अल्फा कार्बन नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो हाँ मैम, ये कार्बोनिल है। ठीक है, हाँ मैम, इसके पास एक भी अल्फा H नहीं है। यही तो कंडीशन थी, यही क्या थी, यही तो कंडीशन थी, यही तो कंडीशन थी। किसके लिए? फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में शॉर्ट में CR लिख रही हूँ, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो तुम्हारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है? हाँ जी मैम है। क्या तुम्हारे पास इसके अल्फा H है? नहीं मैम, नहीं है। तो क्या करेंगे, तुम्हारे को एरो पे ऐसा लिख के देगा कोई बेस। बेस क्या ले सकता है? KOH ले लेगा, NaOH ले लेगा, यानी ऐसे बेस लिख के दे देगा। बस इतना सा चीज लिख के देगा। अब तुम्हें खुद को दिमाग लगाना है क्या करेंगे। यानी मैं जनरली अगर लिखूं तो मैं यहाँ पे OH लिख सकती हूँ, OH माइनस दे देगा ऐसे, OH माइनस। अब NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ भी दे दिया, डाइल्यूट दे देगा इस तरीके से लिख के कि डाइल्यूट NaOH ले रखा या डाइल्यूट KOH ले लिया, आपको ये लिख के दे देगा। तुम्हें दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा कि तुम बनाओगे 2 ऐसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके। क्या करोगे? 2 बनाओगे इस तरीके से। मैंने 2 बना दिए, सही है, ये 2 बना दिए। अब क्या करें मैम, एक को बनाओगे तुम अल्कोहल, एक को बना दो, किसी एक को पकड़ के बना दो अल्कोहल। हो सकते ना 2, ये तो नहीं कि मैम आपने अपनी मर्जी से कैसे लिख दिया, आप अपनी मनमानी कर रहे हो, नहीं, आप 2 लिख सकते हो। एक को बनाओगे तुम अल्कोहल, अल्कोहल कितना? 1 कार्बन का अल्कोहल। 1 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है भैया? CH3OH, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे मिथेनॉल। चमका, मिथेनॉल। तुम इसका IUPAC ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, मिथेनॉल। और 1 कार्बन का तुम्हें क्या बनाना है? एसिड। सुनना भी पूरी बात, छोड़ना नहीं है बीच में। एसिड, एसिड, 1 कार्बन का एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा वाला? HCOOH, फॉर्मिक एसिड बोलेंगे इसको, या मिथेनोइक एसिड, है ना, मिथेनोइक एसिड। लेकिन अभी पूरा मत लिख के आ जाना, सुनो मेरी बात पूरी। आधी अधूरे नॉलेज जो लेता है उसके लिए बहुत खतरा हो जाता है बॉस। ठीक है, ये मिथेनोइक एसिड है, दिमाग लगाओ। यहां पर तुम्हारे पास है बेस, यहां पर तुम्हारे पास क्या है भैया? बेस है, और तुम लोग बना रहे हो एसिड।
दिमाग लगाओ, क्या एसिड वापस बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर जाएगा? बिल्कुल करेगा। ये तो मैम 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम एसिड नहीं बना सकते हो। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें एसिड नहीं बनाना, क्योंकि H निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, बेस है। तो O माइनस और Na+, अगर NaOH लिया तुमने, KOH लिया तो K लगा दो, तो तुम्हारे पास सॉल्ट बनेगा। कौन सा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो तुम्हें बस इतना लिखना है कि यहाँ पे मैम मेरे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे। क्या बच्चे बात समझ आई? क्या समझ आया तुम लोगों को कि क्या करना है? हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है, समझे? अब एक कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि इस चीज में ना हम चैंपियन बन जाए, ठीक है? तो तुम्हें एक अल्कोहल बनाना है और एक तरफ तुम्हें क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये तुम्हारा पीवाईक्यूज में भी आया था, नीट के पीवाईक्यू में आया हुआ है। और बच्चे कहते थे मैम हमें तो पता ही नहीं, लिख के ही नहीं दिया, ये हम कैसे करेंगे? तो मैं ऐसे लिख के दिया था, ये बना दिया, एरो पे ले दिया NaOH, डाइल्यूट NaOH, और बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस इतना सा काम दे दिया। अब तुम तो फंस गए कि हमें तो पता नहीं है ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दिमाग लगाया करो, जब कार्बोनिल दे तो तुम्हें 2 रिएक्शन देखनी होती है, एक एल्डोल, कार्बोनिल जब कंपाउंड देंगे तो तुम्हें 2 रिएक्शन देखनी होती है, कार्बोनिल प्लस बेस। जब ये दिया हुआ हो तो तुम्हें 2 देखना है, एक एल्डोल और एक कैनिजारो, ठीक है? कैनिजारो रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन देखनी है। एल्डोल वो देगा जिसके पास अल्फा H होगा और ये कैनिजारो वो देगा जिसके अल्फा H नहीं होगा। बस इतना सा काम करना है और ये मस्ट से एक ना एक इन दोनों में से रिएक्शन आती है। एल्डोल का मैंने पहले से कवर कर रखा है सेशन, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में पड़ा है, तुम लोग देख लेना। ये सीरीज डेफिनेटली तुम लोगों के लिए हेल्प कर रही है, क्योंकि मैं आपके लिए वो कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही हूँ छोटी सी वीडियो में जो तुम्हें शॉर्ट तुम्हारे नंबर दिलवाएगी, ठीक है? तो एक बार इसको रेगुलरली फॉलो करना और बताना कौन जेन्युइनली इसको फॉलो कर रहा है। तो यस, ये मेरा एक बेंजल्डिहाइड बन गया, एक बेंजल्डिहाइड है ना, एक बेंजल्डिहाइड है। तो मैम ये कार्बोनिल है, हाँ जी बिल्कुल है ना। इसको हमें क्या करना है, बेस के साथ है, हाँ जी मैम बेस के साथ है। तो मतलब बस ये कौन सी रिएक्शन में आ गया, यहाँ पर अल्फा H नहीं है ना, ये इसके पास अल्फा H है। दिमाग लगाओ, ये कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं मैम, इसने 4 बॉन्ड बना दिए, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसीलिए ये क्या करेगा, अपने साथी के साथ, मतलब अपने जैसे ही मॉलिक्यूल को एक और बना दो। तो एक को तुम्हें बनाना है अल्कोहल और दूसरे को तुम्हें बनाना है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बनाते हैं, एक को तुम बनाओगे अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या बन जाएगा, ये देखो बेंजीन बनाई और अल्कोहल ये रहा, एक कार्बन यहाँ पे लगा दिया, अल्कोहल बन गया। बताओ कितना सिंपल है। अल्कोहल में बस OH लगाना है और दूसरे को तुम्हें बनाना है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन जाएगी तुम्हारी, ये देखो CO-O-। अब यहाँ पे कौन सा ले रखा था, NaOH ना, तो Na+। क्या करेंगे, Na+ लगा देंगे। यहाँ पर आ जाओ O- और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। O- और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, Na+ बन जाएगा। बन गया तुम्हारे पास, समझे कैसे बनाना है? तो ये तुम्हारा बन गया बेंजाइल अल्कोहल, है ना। तो ये बन गया तुम्हारे पास बेंजील अल्कोहल और ये क्या है, सोडियम बेंजोएट बन गया, है ना। ये क्या बन गया, सोडियम बेंजोएट बन गया। समझे बच्चे? इस तरीके से तुम्हें क्या करना है, सॉल्ट बनानी है, अल्कोहल बनाना है, कैनिजारो रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट होगी। एक क्वेश्चन तुम्हें मैं लिख के दे रही हूँ, तुम्हें वो खुद को सॉल्व करना है। तो ये जरूर ट्राई करके देखना कि यहाँ पर तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे बना दिया CH3 और यहाँ बना दिया COH, एक ये बनाया मैंने, यहाँ पे एरो पे दे दिया मैंने तुम्हें KOH और तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तुम्हें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है और ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। जो ट्राई करेगा मुझे समझ आ जाएगा कि भाई तुमने प्रैक्टिस करी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तुम्हें जरूर ट्राई करना है कि क्या बनेगा तुम्हारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। ओके यस, तो यहाँ पर तुम्हें एक ये वाला क्वेश्चन एक और दे दूँ क्या? चलो मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन और दिया जाए। तो ये मैंने तुम्हारे सामने एक स्ट्रक्चर बनाई है, सेम आप लोगों को कोई बेस दे दिया OH-, तुम्हें प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन होमवर्क वाला और ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क वाला। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मर्जी बना लो, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चे। लेकिन आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बतानी है। अभी तुम लोगों ने इवेंट तो देख लिया ना, धमाकेदार वाला, समय रहने वाला, है ना, समय रहने वाला इवेंट देख लिया। तो यस, आपका उस इवेंट की वजह से अनअकैडमी आपके लिए 50% फ्लैट ऑफ लेके आया है। मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो पहले भी था। 50% फ्लैट ऑफ के साथ 9 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आ गया है, ठीक है। तो यस, ये पीरियड
लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो इसीलिए जल्दी से कोड यूज़ करना बच्चे GG07। और आपको अनअकैडमी, जैसे आप अनअकैडमी ऐप खोलोगे आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिख जाएंगे, आप उसमें अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंगली कौन कौन से कोर्सेज हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोग फिनिक्स टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज़ बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। December 22 से स्टार्ट हो रहा है। GG07 सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर ये तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ तुम्हें मिल रही है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हो। 2025 के एस्पिरेंट्स अगर अपनी तैयारी करने का सोच रहे हैं, अभी तक तैयारी नहीं करी है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, तो फटाफट से फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर लीजिए। कब से लाइव हो चुका है, True999 में है ये आपका बैच। GG07 ये कोर्स यूज़ करेंगे और इससे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा बच्चे। उसके बाद निम्बर्स अचीवर्स बैच 2027 को अगर तुम लोग टारगेट कर रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है बॉस, तो उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अपना टाइम जो है ना वो वेस्ट मत करो। 999 का ये कोर्स है, GG07 तुम कोड यूज़ करोगे और डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम इस कोर्स पे डिस्काउंट मिलेगा जब तुम कोड यूज़ करोगे तब, ठीक है। तो यस, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है कि आपके पास कोई कोड है क्या जिसको आप यहाँ पर लगाना चाहते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चे। आई गेस द सेशन वॉज यूजफुल, helpful, informative for all of you guys. Don't forget to like and share the session as much as you can with all of your friends. अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको हार्ड लग रहा है, जो आपको थोड़ा इजी वे में समझना है, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बना दूंगी उसकी सेपरेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।